मैं कहता हूं कि जनरल डायर आज भी जिंदा है। वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। उनके दो बॉस है, जनरल कायर, बहुत डरते हैं, वो खुद बहुत डरते हैं, डरोना वायरस की शिकार है। और उसके एक बॉस है जनरल लायर। क्या सिर्फ कागजात पूछोगे? आज धर्म पूछोगे, कल जात पूछोगे। मैं हर बार कह दूंगा यही वतन तो मेरा है। घुमा फिरा के तुम फिर वही बात पूछोगे। पूरे जीवन में ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा जो लोगों को करंट लगाने की बात कर रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम संदीप बर्वे है और मैं भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना देना चाहता। मैं भारत को सेक्युलर इंडिया ही रहना देना चाहता हूँ। सेक्युलर इंडिया, यही इंडिया की पहचान है। अगर भारत सेक्युलर नहीं रहेगा तो भारत भारत नहीं रहेगा। आज जो हम लोग यहाँ पर सांस ले रहे हैं वो सेक्युलरिज्म के वजह से ले रहे हैं। तो मेरा धर्म और मेरी सेक्युलरिज्म का कोई नाता नहीं है। मेरा धर्म अलग है और मेरी नेशनलिटी अलग है। इसको जोड़ने की साजिश जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ रास्ते पर आए हुए हैं। हम जेल में जाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन इस एनआरसी, एनपीआर और सीएए को देश में नहीं लागू होने देंगे। कुंभकर्ण जैसा केंद्र सरकार कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी की सरकार सुनते हुए भी बहरा होने का नाटक कर रही है। तो जो बहरा होने का नाटक करता है तो उसको उसके कान तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये आंदोलन खड़ा हुआ है और ये ज़रूर कामयाब होगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को सीएए, एनपीआर, एनआरसी वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो सरकार बदल जाएगी, लेकिन हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या सिर्फ कागजात पूछोगे? आज धर्म पूछोगे, कल जात पूछोगे। मैं हर बार कह दूंगा यही वतन तो मेरा है। घुमा फिरा के तुम फिर वही बात पूछोगे। मेरी नीयत को तो तुम कपड़ों से समझते हो। मेरी नीयत को तो तुम कपड़ों से समझते हो। लहू का रंग भी क्या अब मेरी ज़ात से पूछोगे? लहू का रंग भी क्या मेरी ज़ात से पूछोगे? मैं यहीं था 1984 में, 1993 में, 2002 में, 2013 में, और यही हादसा दिल्ली में भी अभी हुआ है। मैं यहीं था। तुम ही तो थे वो भीड़ जिसने मेरा घर जलाया था। तुम ही मुझसे किस्से वारदात पूछोगे। किस किस ने बचाया था मुझे उस रात पूछोगे। दिल्ली का फसाद ये हिंदू मुस्लिम फसाद था ही नहीं। ये बाकायदा प्लान, एक गुंडा आर्मी लाकर प्लानिंग के साथ किया गया। और वरना ऐसा होता तो कई हिंदू लोगों ने अपनी जान पे खेलकर मुसलमानों की जान बचाई है। पूरा कन्फ्यूजन से भरा हुआ ये केंद्र सरकार है। तो पहली बात तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने एक साथ बैठ के ये तय करना चाहिए कि हमको क्या करना है। कन्फ्यूजन में जनता को मत डाले, खुद का कन्फ्यूजन दूर करें। पूरे जीवन में ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा जो लोगों को करंट लगाने की बात कर रहा है। गृह मंत्री का काम होता है लोगों को सुरक्षा देना। जो अपने भारतीय लोगों को करंट लगाने की बात करता है वो गृह मंत्री होने के लायक है कि नहीं, ये सवाल मैं उनको पूछना चाहता हूँ। और मोदी जी कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया छोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बड़ा सोचो, कुर्सी छोड़ के दिखाओ। वो सत्ता के लिए पागल हो गए हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, झूठ बोलने के लिए तैयार हैं, सच को भी झूठ बोलने के लिए तैयार हैं। अब एक पूरा एक ताकत है, पैसा है, सब चीज़ है। उल्टा तो एक राजधर्म निभाना चाहिए। वाजपेयी साहब ने कहा था ना, राजधर्म निभाओ। वो कहाँ निभा रहे हैं? और यंग जनरेशन को गुमराह कर दे रहे हैं। और वो डरा रहे हैं इसलिए है कि जो डरावा होता है वही डराता है साहब। जहाँ पे बीजेपी है वहाँ पे दंगे हैं। जहाँ पे पुलिस बीजेपी के हाथ में है वहाँ पे दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में वायलेंस होता है, दिल्ली में वायलेंस होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस बीजेपी के हाथ में नहीं है। तो समस्या एनआरसी, सीएए और एनपीआर नहीं है, समस्या बीजेपी है। बीजेपी के हाथ में अगर पुलिस होगी, बीजेपी के हाथ में अगर सत्ता होगी तो वायलेंस होगा। बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। पुलिस गुंडा बन जाती है। इन्होंने जहन खराब कर दी है। पुलिस हमारे रक्षक है। इन्होंने एक जहन इतना बुरा है, जहर इतना बोया है। और वो इसी तरह भी एक मसला हल हो गया बाबरी मस्जिद का। अब ये फॉरएवर एक लटकती तलवार रखेंगे सत्ता हासिल करने के लिए। तो पहले हमें हिंदू और मुसलमान को मिलकर ये काम करना है। इस उम्मीद के साथ मैंने माना बहुत रात है, अंधेरा है,
घुटन भी ऐसी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। चिराग दिल के जलाओ तो कोई बात बने, पराए घर जलाना कोई कमाल नहीं। अब हमें करोड़ों के दिलों को जोड़ना होगा, अपने हिस्से का चिराग जलाना होगा। अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अमित शाह का आदेश है, जनरल डायर का आदेश है पुलिस को गोली मारने का। जनरल डायर ने कहा था जालियांवाला बाग में ऐसा करो, पुलिस तो आदेश का पालन करती है। हमारी लड़ाई पुलिस के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस को आदेश देने वाले जनरल डायर के साथ है। मैं कहता हूं कि जनरल डायर आज भी जिंदा है, वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। उनके दो बॉस है, जनरल कायर, बहुत डरते हैं, वो खुद बहुत डरते हैं। दिल्ली में जो रिजल्ट आया 3 दिन घर से बाहर निकले नहीं, वो इतने कायर है। लेकिन वो कहते हैं मुसलमानों की डरने की ज़रूरत नहीं है, देश के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद डरोना वायरस की शिकार है। और उसके एक बॉस है जनरल लायर। पहली बार देख रहा हूँ, जब से राजनीति देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये महात्मा गांधी का देश है जो सत्याग्रह की बात करते थे, वहाँ पे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। तो जनरल लायर, जनरल कायर और जनरल डायर की सरकार जानी चाहिए। ये एनआरसी, एनपीआर, ये तो ऐसे लफड़े आते रहेंगे। सरकार समस्या है, और जब सरकार समस्या बन जाती है तो सरकार को बदलना पड़ता है। पहले एक दौर था पीएम के पोस्ट पर गृह मंत्री, ये इतने रिस्पेक्टेबल होते थे, उनकी बोली हुई बात पत्थर की लकीर होती थी। अब तो झूठ आम हो गया और झूठ बोलने वाले के चेहरे पे पशेमानी भी नहीं आती। नहीं, कैसी अजीब बात है। ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, माइक्रो प्लानिंग किया हुआ है। ये असल में उनके इरादे वही हैं। असल में अगर ऐसा गौर से देखा जाए, मुसलमान न कभी इसका पीएम बनने वाला है यहाँ का, न सीएम बनने वाला है। उसकी उतनी वोटिंग की ताकत भी नहीं है, 15% 20% है। उससे हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है? पहले ये बात ताज्जुब की बात है। कितनी अजीब बात है, बेवकूफ़ी की इंतहा है ये। हाँ, जब तक जहालत होगी ये काम होते रहेंगे। हम गांव-गांव फिर के उस जहालत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मीडिया है वो डरोना वायरस के शिकार है, वो बीजेपी के साथ है। लेकिन बहुत सारे ऐसा मीडिया है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सारा मीडिया बीजेपी का है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि बहुत सारा मीडिया, बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स सच दिखाने की बात कर रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। मैं खुद 2 घंटे टीवी देखता हूँ, चुनिंदा चैनल देखता हूँ, और मोबाइल पे भी चुनिंदा यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ। एक बार में समझ में आ जाता है कि ये डरे हुए हैं या सच दिखा रहे हैं। टीवी चैनल तो हिंदू मुसलमान, और लोगों की ऐसी आदतें बिगड़ी हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉर है। जब तक ख़तरनाक न्यूज़ आती नहीं है, हम देखने के आदी भी नहीं है। पहले पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, और ये डर और खौफ, वो सारे दंड भाव जो बोलते हैं ना, सब यूज़ कर रहे हैं। और लेकिन एक बात है कि जुल्म कितना भी हो, बहुत दिन नहीं रहता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।